कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो डाल रही हूँ मैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, प्लीज़ पूरा देखें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मैं वैष्णवी से बिमला ठाकुर। तो आज लाइनिंग का सूट काटेंगे। ये लाइनिंग है हमारी और ये इसका मेन कपड़ा है। तो ये जो कपड़ा है ना, ये 2 मीटर से कम है, 9 इंच कम है ये। तो एक स्टूडेंट है, उनका बनाना है, तो मेजरमेंट उनका कम आ रहा, तो इसमें इजीली निकल जाएगा क्योंकि इसकी जो अर्ज है ना वो ठीक है। तो इसका ऐसे 2 लेयर और फिर 4 लेयर में इजी निकल जाएगा और बाल कट जाएगी इसकी। तो हम इसमें निकाल रहे हैं। तो आप पूरा वीडियो देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाइनिंग लेंगे। लाइनिंग को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इनकी जो लंबाई है वो है 35। तो 35 में हम 1 जोड़ेंगे। ये इसका मेज़रमेंट है, तो मेज़रमेंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो जो लेंथ है हमारी, पहले मैं स्टूडेंट को इस तरह से बताती हूँ कि ड्राफ्टिंग बनाओ पहले, तो स्टूडेंट ड्राफ्टिंग बनाइए। अब कपड़े पे कटिंग करने के लिए हमें क्या करना है कि इंची टेप से, तो लेंथ है इनकी 35 में मैंने जमा 1 करना है क्योंकि कुर्ते से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ना लेंथ इनर की। तो मैंने 35 और 1 36 लिया है। सबसे ऊपर आधा इंच छोड़ के 36 इंच लेना है, फिर उसको फोल्ड कर देना है। ये मैंने यहाँ पे 36 इंच का एक निशान लगा दिया, इसको फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद ये 4 लेयर हो जाएगी इस तरह से। अब ऊपर फिर से नापेंगे कि 36 है या नहीं है, देख लेना है पहले, नहीं तो कभी कम ज़्यादा भी हो जाता है। तो ये 36 आया है। अब मैं तीरा लूँगी, तो तीरा 14 है इनका, तो 7 लिया है मैंने। जितना मैंने तीरा लिया है उतना ही मैं नीचे आऊँगी, 7 इंच ही मैं नीचे आ गई हूँ। अब यहाँ पे जितनी भी चेस्ट होती है ना, जैसे इनकी चेस्ट है 32 को हमने 4 से भाग के 8 और 1 9, तो यहाँ पे हमें 9 इंच लेना है। थोड़ा इनको लूज़ सिलना है तो 1 इंच, अगर फिटिंग का सिलना है तो प्लस आधा करते हैं, चेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस आधा करते हैं। अब कंधे से कमर लेना है, तो कंधे से कमर हमारा 14 आया था। यहाँ पे कमर का नाप लेना है, तो कमर है इनकी 7.5 आया, कमर 26 है इनकी, तो 26 का चौथा हिस्सा आता है 6.5। 6.5 में हमें 1 जोड़ना है, तो ये मैंने 7.5 ले लिया यहाँ पे। फिर ऊपर से ही नापना है मुझे चाक कितने पे रखने हैं, 20 पे, 21 पे, 22 पे। तो जो नॉर्मल चाक होते हैं वो 22 पे होते हैं, तो मैंने 22 पे निशान लगाया है। और यहाँ पे भी हिप नापनी होती है, तो हिप है इनकी 36, तो 36 का चौथा हिस्सा लेना है। 36 का चौथा हिस्सा आया 9, 9 और 1 10, ठीक है। तो 9 और 1 10, 10 इंच का यहाँ पे भी निशान लगाना है। और सबसे नीचे जो लेंथ है वहाँ भी 10 इंच का निशान लगाना है। यहाँ पे भी मैंने 10 इंच का निशान लगाया। अब यहाँ से मैंने घेरे से हिप के पास मिलाना है, जो हिप रेखा थी, अब चेस्ट रेखा के पास मिलाना है, फिर कमर रेखा के पास, फिर चेस्ट रेखा के पास मिलाना है, इस तरह से, ठीक है। अब मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रख दिया यहाँ पे। 1.5 इंच मार्जिन तो रखना ही रखना होता है, अगर आपके बचता है कपड़े पे। कई 2-2 इंच भी रखते हैं, अपनी चॉइस होती है, पर 1.5 इंच तो मिनिमम होना ही चाहिए, 1 और 1.5 इंच। ये इस तरह से निशान लग गए हैं। अब ऊपर बताती हूँ, यहाँ पे जो मैंने तीरे के निशान लगाया था ना, वहाँ पे 2 इंच अंदर आना ही आना है। मैं 2 इंच अंदर आई और यहाँ पे आधा इंच नीचे आना है और 2 इंच से आधा इंच पे मिला देना है। अब इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो मेरा 7 था, 6.5 बचा, 6.5 का मिड पॉइंट 3.25 आता है। जहाँ मिड पॉइंट आया वहीं से शेप देनी होती है। यहाँ 2.3, चेस्ट रेखा से ऊपर 2.3 जाना होता है, आधा इंच अंदर आना होता है, एक निशान लगाना होता है। फिर इसको स्केल से मिलाना है आधा इंच पे, और यहाँ हाथ से शेप देनी है आगे की। तो ये बैक शेप हो गई, फ्रंट शेप हो गई। अब हमें इसी में ही गला काटेंगे हम। अब तीरे का शोल्डर स्लोप भी लिया मैंने 2 इंच से। अभी हम नॉर्मल काटेंगे इसको इस तरह से।
और आधा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, बिल्कुल ऊपर हमने आधा इंच छोड़ के लेंथ लेनी है। फिर यहाँ पे मैंने तीरा लिया था 7 इंच, यहाँ भी 7 इंच आई थी, और यहाँ पे चेस्ट का यहाँ पे आधा इंच नीचे आई थी, और यहाँ पे मैं चेस्ट का चौथा हिस्सा जमा 1 आई थी 8 इंच, और यहाँ पे कंधे से कमर लिया 14 इंच। फिर यहाँ पे भी मैंने कमर का चौथा हिस्सा लिया था, चौथा हिस्सा 7.5 यानी कि 6.5 था 7.5। फिर ऊपर से नीचे मैं 22 इंच आई हूँ। यहाँ पे हिप का लेना है, तो हिप का चौथा हिस्सा जमा 1, हिप का चौथा हिस्सा सबसे नीचे भी 1, और इसको मिला देना इस तरह से, और ये 1.5 इंच मार्जिन रख के मिला देना है। और ये शेप, ये सीधी लाइन आती है पहले यहाँ पे, फिर इसका मिड पॉइंट लेके 1/3 लेके आधा इंच अंदर आके शेप देनी है इस तरह से। तो ये लाइनिंग पे मैंने निशान लगा दी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो आधा इंच ऊपर मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग करनी है हमने। सबसे पहले बैक पार्ट कटेगा, ये बैक पार्ट है, ये कटेगा पहले, फिर बाद में फ्रंट कटता है। और लाइनिंग को ना पहले श्रिंक कर लेते हैं, धो लेते हैं, तब सही रहता है। धोने से जितनी सिकुड़नी होती है सिकुड़ जाती है। ये जो भी कपड़ा श्रिंक जितना होना है हो जाता है। पहले इसको चाहे किसी तरह की भी लाइनिंग हो भिगो लेनी चाहिए। अब ये मैंने कटिंग कर दी। अब इसमें कट लगाएंगे हिप के, इसको बोलते हैं बैलेंस मार्क का। यहाँ पे भी लगाना है, चेस्ट के पास लगाना है, और ऊपर आर्म होल के पास छोटा सा कट देना, बहुत बड़ा नहीं देना। इस तरह से कट देना, इससे पता चल जाता है कि हाँ ये बैलेंस मार्क का होता है, और हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है। अब नीचे का पल्ला मैंने हटा दिया है। अब ऊपर का जो पल्ला है, ऊपर की जो शेप है अंदर की, वो काटनी है इस तरह से। ज़्यादा आगे तक नहीं जाना, बस वहीं कट तक ही रहना है, ज़्यादा आगे नहीं जाना, नहीं तो फ़र्क पड़ जाता है। अब मैंने दूसरा कपड़ा लिया, जो मेन कपड़ा था, उसको मैंने 2 फोल्ड किया पहले, फिर इसको 4 फोल्ड करना है इस तरह से, डबल कर दिया ऐसे, 1 2 और 2 फोल्ड है नीचे, ये फोल्ड भी है नीचे, तो ये 4 लेयर हो जाती है। ठीक है, और इसको आराम से फोल्ड करना, बल नहीं आना चाहिए इसमें बिल्कुल भी। तो लाइनिंग मैंने इसके ऊपर रख दी है, और जैसे ये मैंने 35 की लेंथ 36 ली है, तो इसमें मैं 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। मैंने इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है तुरपाई के लिए। आपकी मर्ज़ी, आपको कितना रखना है वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो मैंने इसको एक्स्ट्रा रख दिया है यहाँ पे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसके ऊपर लाइनिंग रखी है, लाइनिंग रख के इसकी कटिंग कर देंगे। जैसे जैसे लाइनिंग की कटिंग हुई है वैसे ही कटिंग करेंगे। तो गला भी मैं इसी में ही काट रही हूँ। तो मैंने गला लिया है 2.5 इंच, और नीचे बैक गला बड़ा था इसका, तो बैक गला बाद में काटूंगी, पहले फ्रंट काट रही हूँ 6.5 लेके। तो ऊपर 2.5 लिया, नीचे मैंने 3 लिया, और इसको गोलाई दे दी है, क्योंकि मैं इसमें बुकरम नहीं लगा रही, इसी में ही सिल के इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे हम। तो ना मैं बुकरम लगा रही हूँ और ना ही मैं अरे पट्टी लगा रही हूँ, नॉर्मल इसी में ही फटाफट सिल के बता दूंगी आपको। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये कुर्ता ना बहुत जल्दी बन जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है, और लाइनिंग इसके ऊपर रखी तो और जल्दी कट जाता है ये। तो पहले हमें बैक पार्ट काटना है, क्योंकि ये 4 लेयर है ना, ये ध्यान रखना होगा आपको। पहले आपको बैक पार्ट काटना है, फिर फ्रंट काटना है, क्योंकि फ्रंट की गहराई होती है आर्म होल में। ऐसे ना हो कि फ्रंट का पल्ला रख दिया आपने और दिक्कत आ जाए। तो ये मैंने एक पल्ला यहाँ से हटा देना है, इसको हटा दिया क्योंकि ये बैक पार्ट है। अब मैंने फ्रंट बिछा दिया है। अब फ्रंट के ऊपर लाइनिंग का जो कपड़ा था कटिंग वो रख दी है कुर्ते की, और उसी के साथ साथ आगे का पार्ट भी काट दिया है आर्म होल का इस तरह से, और आगे का गला भी काट दिया है।
इस तरह से कटिंग इस बीच में हमने कट करना है इसका, चाहे अगर बैलेंस बना रहे। और यहाँ पे भी हमें कट देने होते हैं ताकि मूल कपड़ा और लाइनिंग वाले कपड़े के में कट दोनों में बराबर लगाना है, ताकि पता चले कि हमें यहाँ तक इसकी कमर है, यहाँ पे इसकी हिप का निशान है, यहाँ पे चेस्ट का निशान है। तो इससे हमें इजीली पता चल जाता है और हमारी सिलाई फटाफट हो जाती है। तो ये साथ के साथ लगानी होती है ये चीज़ें। अब हम बैक बड़ा चाहिए इनको, तो बैक का नापना, बैक चाहिए इनको कम से कम 10-11 इंच। तो हमने यहाँ पे 4 इंच लिया है मैंने, और ऊपर उतना ही था जितना चाहिए। तो इसको ऐसे तिरछा करके मिला दिया और बैक को बड़ा कर दिया यहाँ पे इस तरह। आप चाहो तो आप इसमें पेस्टिंग भी लगा सकते हो, बुकरम, तो और सुंदर लगता है ये देखने में, बुकरम से और सुंदर लगता है। और इसमें इसकी कटिंग करेंगे। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ यही बता रही हूँ, और आप वीडियो को प्लीज़ पूरी देखना, तो कटिंग अच्छे से समझ आ जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 2 होगा उसमें मैं आपको स्टिचिंग करना सिखा दूँगी, इसको कैसे सिलना है, और बहुत ही जल्दी बन जाता है ये। तो ये मेरी कटिंग हो चुकी है सूट की, और इसको हम ऐसे रखेंगे और ऐसे इसमें सिलाई लगा देते हैं, इसको बराबर रखते हुए ऐसे सिलाई लगा देते हैं गले में। तो ये मैं बता दूंगी आपको कैसे लगी। अब बाजू काट रही हूँ मैं, बाजू की लेंथ है 20 और मोहरी है 4 इंच। तो ये ऐसे बाजू की लेंथ लेते हैं 20 इंच, और यहाँ पे जो चौड़ाई है जो 7 इंच लिया था ना मैंने आर्म होल ऊपर से नीचे तीरे के पास, तो यहाँ 7.5 हो जाता है। चौड़ाई 7.5 का नीचे बॉक्स बनाना होता है, और इसको मिला देना होता है। ऊपर से 3.5 नीचे आना होता है। यहाँ की शेप यहाँ 2 इंच अंदर आके देनी होती है, और यहाँ 4 इंच अंदर आना होता है। जितना जिसका मतलब बॉटम मोहरी हो गुलाई हो उतना ही आना है यहाँ पे। तो अब मैं कुर्ते पे बता रही हूँ आपको। जो कुर्ते का कपड़ा, जो बाजू का कपड़ा है, वो भी हमें 4 लेयर में लेना होता है, ठीक है। तो मैं फोल्ड अपनी तरफ रखूँगी। तो मैंने 7.5 आया था ना, लेकिन इसमें मैं 8.5 यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा, आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, तो 7.5 का 9 इंच हो जाएगा। तो मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया, 9 इंच लिया है टोटल चौड़ाई मैंने 9 इंच ली है, ठीक है। आई थी 7.5, लेकिन मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अब इसको हम फोल्ड कर देंगे। फिर से हम 7.5 जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उस पर निशान नहीं लगाने, जो आपका 7.5 आया था ना उस पर निशान लगाने। ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा है मेरा बचा हुआ। अब मैंने आधा इंच ऊपर छोड़ना है, आधा इंच से मैंने नीचे 20 इंच लेंथ लेनी है। तो मैंने 20 इंच का एक निशान लगाना है। उसके बाद 1.5 इंच की टर्निंग देनी है, क्योंकि इनको जिसका ये बन रहा है स्टूडेंट का, उन्हें सिलाई लगानी है। तो नॉर्मली मैंने 1.5 इंच रखा, तो ये 7.5 से 7.5 मिल गया। अब ऊपर से नीचे 3.5 आना है, इसकी शेप देनी। यहाँ से हम 2 इंच अंदर आते हैं, और इससे इस तरह से शेप देनी है, ऐसे और ऐसे, और यहाँ से ऐसे और ऐसे बाहर को निकालना है। और यहाँ पे 4 इंच अंदर आई मैं, 4 इंच को ऊपर मिला देना है। अब 1.5 इंच मार्जिन रखना है, बस इसकी कटिंग कर देनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। अब नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना आप स्टिचिंग का, सिलने का। तो थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सीधे से सीधा करना होता है हमने बाजू को, और तब सेकंड लेयर काटनी होती है। पहले हमने बैक का शेप दी थी बाजू की, अब हमने फ्रंट की शेप देनी है। तो फ्रंट की शेप हमारे सीधा सा सीधा होना चाहिए। थैंक यू सो मच।